दूसरा पीर साहब है, अब ये पीर साहब कह रहा है कि धांधली हुआ। आप मुझे बताएं कहाँ धांधली हुआ पीर साहब? वैसे मैंने 2 सीटें निकाले, वो 2 सीट निकाले तो एक को छोड़ना पड़ेगा। जब एक छोड़ता हूँ 6 महीनों बाद बाई इलेक्शन होगा, तो मैं जो शिकायत कर रहे हैं, चाहे वो पीर साहब हो या मौलाना साहब हो, कि एक सीट तो मैं छोड़ रहा हूं ना, तो आए फिर वो छोड़ा हुआ सीट पे मुकाबला करते हैं, देखते हैं कि आपका औकात क्या है। मुझे कहा गया 3 साल मियां साहब वजीर आजम, अगले 2 साल में वजीर आजम मैं बन जाऊं। मैं इस तरह वजीर आजम नहीं बनना चाहता, मुंतखब होकर वजीर आजम बनूंगा। मरकज में वजीर आजम को वोट देंगे लेकिन वजारतें नहीं लेंगे। बिलावल भुट्टो ने फिर वाजे कर दिया। पीपी चेयरमैन ने मुखालिफिन को भी आड़े हाथों ले लिया। एक तरफ अपने आप को मौलाना कहते हैं और मौलाना कहकर झूठ बोलना मजाक है। एक पीर कह रहा है धांधली हुई है, आपको तो हमने 3-4 बार हराया है। मैं 2 सीटों में से 1 सीट छोड़ रहा हूँ। पीर हो या मौलाना, आकर मुकाबला कर लें और देख लें आपकी औकात क्या है। हमसे हमेशा हारने वाले पीर कभी कभार अपना दीदार कराते हैं। वो अपने मुरीदों को देखकर समझते हैं इलेक्शन जीत जाएंगे। चारों सूबों में लगी आग को बुझाने के लिए एक बार फिर पाकिस्तान खप्पे का नारा लगाता हूँ। मुल्क में आमिराना निजाम लाने की कोशिश की तो सख्त मज़ाहमत करेंगे। सिंध में हुकूमत फॉर्म 45 की बुनियाद पर बनेगी। पीपल्स पार्टी का वोट लेना है तो वजारतें नहीं, सिंध के अवाम को मंसूबे दें। सदारती इलेक्शन में आसिफ अली जरदारी पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार होंगे। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का ठट्ठा में यौम तशक्कुर के जलसे से खिताब। पीपल्स पार्टी का ग्रीन सिग्नल, विफाकी काबीना का हिस्सा बनने पर नीम रजामंदी जाहिर कर दी। पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून की कमेटियों के मुज़ाकरात में बड़ी पेशरफ्त। दोनों जमातों की विफाकी काबीना, स्पीकर कौमी असेंबली, चेयरमैन सेनेट के ओहदों की तकसीम पर मुशावरत, सदर के ओहदे और दीगर हुकूमती और पार्लिमानी मामलात पर भी बातचीत। कोऑर्डिनेशन कमेटियों की जानिब से मुख्तलिफ अमूर पर गौर। MQM की मुज़ाकराती कमेटी भी कल शहर इक़्तिदार पहुंचेगी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। हुकूमत साजी समेत दीगर अमूर पर गुफ्तगू होगी। अगर पीपल्स पार्टी के साथ या JUI के साथ जो होता है तो हमारे माजी में भी उनके साथ जो है एक शराकतदारी रही है, लेकिन यहाँ पे तो अब ऐसे जो है वो सामने आ रही हैं चीज़ें कि जहाँ पे धांधली के इल्ज़ाम जिनके ख़िलाफ़ लगाए जा रहे हैं उन्हीं के साथ जो है इत्तेहाद की और एहतजाज की बातें भी हो रही हैं। पीपल्स पार्टी से मिलकर विफाक में हुकूमत बनाने पर गौर जारी है। कल शाम मुज़ाकरात में पेशरफ्त हुई। शहबाज शरीफ को इत्तेहादियों से मामलात का तजुर्बा है। MQM एक कुव्वत के तौर पर दोबारा सामने आई है। वो हुकूमत में शामिल होना चाहती है। कुछ पार्टियां बयानात से इनहराफ कर रही हैं। पंजाब असम्बली में नून लीग को सादा अक्सरियत हासिल है। हुकूमत बनाने जा रहे हैं। सियासी इस्तेहकाम के लिए अपोजिशन में बैठने को भी तैयार हैं। 8 फरवरी के बाद हालात तेजी से बदल रहे हैं। मौलाना फजल रहमान से दूरियां पैदा नहीं हुई। मौलाना फजल रहमान ने KP में PTI से ताउन का सिलसिला शुरू किया है। मौलाना की धांधली इल्जामात पर एहतजाज में शिरकत समझ से बाहर है। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी का बयान मशकूक है, जो किसी मंसूबे के तहत दिया। लियाकत अली चट्टा की प्रेस कॉन्फ्रेंस की हकीकत सामने आ चुकी। ज़मीर बेचैन था तो पहले बोलते। रहनुमा नून लीग ख्वाजा आसिफ की मीडिया टॉक। हमारे 180 सीटें हैं पाकिस्तान में। कल जिस तरीके से रावलपिंडी की कमिश्नर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उसने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ दी है और हमारी जो मेजॉरिटी थी पंजाब में उसको डायलूट किया गया। बलूचिस्तान में जो सीटें मिली थी उनको भी कम किया गया। सुबह के वक्त हारे हुए कैंडिडेट को जितवाया और जीते हुए कैंडिडेट को हरवाया गया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक ही मुतालबा है कि फॉर्म 45 के मुताबिक जो एक स्टैट्यूटरी फॉर्म है, जो प्रिजाइडिंग अफसरान साहिबान ने इशू किए हैं और RO के दफातर में जमा है, उसके मुताबिक रिजल्ट डिक्लेयर किए जाए।
पीटीआई ने धांधली और इंतखाबी नताज में मुबैना तब्दीली की अदालती तहकीकात का मुतालबा कर दिया। हमने पूरे मुल्क में 180 सीटें जीती। मिनिस्टर गोहर का दावा। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने अपने ज़मीर के मुताबिक आवाज़ उठाई। पंजाब में हमारी अक्सरियत को कम किया गया, बलूचिस्तान में भी हमारी सीटें कम की गईं। हारे गए उम्मीदवारों को जितवाया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक इंतखाबी नताइज जारी किए जाएं। मिनिस्टर गोहर का मुतालबा। लियाकत चट्ठा का बयान हमारे मौक़िफ़ की तायद है। जिनके नाम साबिक कमिश्नर रावलपिंडी ने लिए वो तहकीकात का हिस्सा ना बने। चीफ जस्टिस और चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद को तहकीकात से अलग रखें। पीटीआई मरकज़ और सूबों में हुकूमत बनाएगी। वज़ीर आज़म का ओहदा बानी पीटीआई की मानत होगा। उमर अयूब की गुफ्तगू। साबिक कमिश्नर रावलपिंडी के इल्जामात की तहकीकात। इलेक्शन कमीशन की इंक्वायरी कमेटी का पहला इजलास। कमेटी ने रावलपिंडी डिवीजन के डिस्ट्रिक्ट एंड रिटर्निंग अफसरान को तलब कर लिया। रावलपिंडी डिवीजन के तमाम डीआरओज और रिटर्निंग अफसरान को नोटिस जारी करने का फैसला। डीआरओज और रिटर्निंग अफसरान कल इंक्वायरी कमेटी के सामने बयान कलमबंद करवाएंगे। कमेटी 3 रोज में रिपोर्ट कमीशन में पेश करेगी। नामजद वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के साथ खड़ी हो गई। अफसरान घबराएं ना, धमकियों से मरहूब हों, कानून के मुताबिक अपने फराइज अंजाम दें। अफसरान की सलामती को खतरे में डाला गया तो आर्मी हाथों से निपटा जाएगा। अफसरान की सिक्योरिटी यकीनी बनाएंगे। ब्यूरोक्रेसी को धमकियों का मतलब रियासती निज़ाम में इंतशार पैदा करना है, जिसकी खुली छूट तबाही को दावत देना है। ब्यूरोक्रेसी को कानून शिकनी पर उकसाने वालों से कानून के मुताबिक निपटेंगे। मरियम नवाज का बयान। 14 अगस्त 2014 के धरने के पीछे भी इंतखाबी धांधली को जवाब बनाकर जाया गया था। और उस वक्त भी जब ये 35 पंक्चर्स की बात की जाती थी तो आपको याद होगा एक करैक्टर थे अफजल खान जो इलेक्शन कमीशन के थे। उनसे भी एक फैब्रिकेटेड, एक बिल्कुल मुकम्मल झूठी कहानी इसी तरह की जिस तरह की कल एक मौसूफ जो कमिश्नर पिंडी थे उनसे मंसूब करे, जिनका ताल्लुक कोई नहीं। इसी तरह वो अफजल खान नॉन पार्टी थे, इसी तरह ये कमिश्नर नॉन पार्टी हैं। जो प्रोपेगेंडा किया जा रहा है ये बेसबब नहीं। 9 मई के जिम्मेदारान ने कोई सबक नहीं सीखा। ये सानहा 9 मई पार्ट 2 है। ये उसी साजिशी कड़ी है जो पहले भी देखते रहे। बाहर से मुल्क के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही है। साजिश और मुल्क दुश्मन मुहिम रुकने का नाम नहीं ले रही। कल से मुल्क में हिजान की कैफियत है। इलेक्शन और इंतखाबी नताइज से कमिश्नर रावलपिंडी का कोई ताल्लुक नहीं। कमिश्नर के पास कोई सबूत होता तो वो कल बताते। पीटीआई हुकूमत में हो तब भी इलेक्शन के नताइज को तस्लीम नहीं करती। इलेक्शन कमीशन के अफजल खान से झूठी कहानी मंसूब की गई। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ डीआरओज और उनके बच्चों की तस्वीर लगाई जा रही हैं। निगरान हुकूमत नोटिस ले। मलिक अहमद खान की दीगर लीगी रहनुमाओं के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। निगरान हुकूमत आरओज को धमकी देने पर सख्त नोटिस ले। अता तारड़ का मुतालबा। आरओज और डीआरओज को मजबूर किया जा रहा है कि लियाकत चट्ठा बन जाएं। अस्मा बुखारी की गुफ्तगू। बानी पीटीआई ने आज़ाद उम्मीदवारों को सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत की इजाज़त दे दी। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से इत्तेहाद वफाक और पंजाब की सतह पर होगा। पीटीआई के आज़ाद अरकान को अपनी दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जल्द जमा कराने की हिदायत। पीटीआई के हिमायत याफ्ता आज़ाद अरकान कल से शमूलियती दस्तावेज इलेक्शन कमीशन में जमा कराएंगे। किस जमात के साथ इंजमाम किया जाए, मामला मजीद गंभीर हो गया। अली अमीन गंडापुर की जेर सदारत केपी की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। पीटीआई पार्लियामेंटेरियन के साथ मुज़ाकरात के हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। मालाकंड और नौशहरा के मुंतखब एमपीएस की पीटीआई पार्लियामेंटेरियन से इत्तेहाद की शदीद मुखालफत। किसी जमात के साथ फाइनल बात नहीं हुई। अली अमीन गंडापुर की अरकान को तसल्ली। बड़ी तादाद में मखसूस नशिस्तें कैसे छोड़ें, कल अदालत जा रहे हैं। उम्मीद है अदालत से कुछ न कुछ रिलीफ मिलेगा। अली अमीन गंडापुर की गुफ्तगू।
जमात इस्लामी का मुबैना इंतखाबी धांधली के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान। चाहते हैं शफाफ इलेक्शन की ख्वाह सब जमातें एक पेज पर आ जाएं। 2024 इलेक्शन पाकिस्तान की तारीख का आलूदा तरीन इलेक्शन था। आरोज अदलिया की बजाय इंतजामिया से लिए गए। दुनिया में पहले इलेक्शन बाद में हुकूमत बनती है, पाकिस्तान में हुकूमत पहले बनती है और इलेक्शन बाद में होते हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुछ लोग इलेक्शन के नताइज को मुतनाज़े बनाना चाहते हैं। कराची में हमारे साथ भी धांधली हुई, लेकिन जमहूरियत की खातिर दिल थाम लिया। वोट भी मिला है और मानना भी नहीं, ये रिवायत चल पड़ी है। चीफ जस्टिस को कमिश्नर के इल्जामात पर वजाहत नहीं देनी चाहिए थी। पीर पगारा ने कुछ इशारे दिए हैं। 1-2 सीटों वाली पार्टी को जमहूरियत सूट नहीं करती। रहनुमा पीपल्स पार्टी खुर्शीद शाह की गुफ्तगू। हमारी जमात गलतियों को तलाश करे और अपनी इस्लाह करे। अवामी फैसला आ जाए तो हिकमत इसी में है, इसे तस्लीम किया जाए। हुकूमत बनती है या नहीं बनती, इसकी इतनी अहमियत नहीं। बानी PTI ने डिजिटल मीडिया को इस्तेमाल किया। रियासती इदारों और सियासतदानों को आपस में बात करनी होगी, वरना दुश्मन फ़ायदा उठाएगा। एक दूसरे को रास्ता ना दिया तो नाजुक जमहूरियत का आखिरी मौका होगा। कोई इंतकाम और बदला नहीं, मिलकर आगे बढ़ना चाहिए। जब तक बानी PTI नफरत की सियासत तर्क नहीं करते, हम इसे कबूल नहीं करेंगे। हमने बिला ताखीर इलेक्शन का नतीजा तस्लीम किया। चाहते तो 1000 एतराज कर सकते थे। ख्वाजा साद रफीक की गुफ्तगू। हम सिर्फ चीफ जस्टिस से मुतालिबा करते हैं, फॉर्म 45 ये कानूनी डॉक्यूमेंट्स हैं, इसके मुताबिक नताइज का ऐलान किया जाए और जो भी इस रैंकिंग में मुलविस है जुडिशल इंक्वायरी करके इनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए। इलेक्शन में इंसाफ के तकाजे पूरे नहीं हुए। मुल्की तारीख के बदतरीन इलेक्शन हुए। फॉर्म 45 के मुताबिक जो कामयाब हुए हैं उनके नताइज का ऐलान किया जाए। हम किसी भी सूरत दोबारा इंतखाबात की तरफ नहीं जाएंगे। हम धांधली के खिलाफ कानूनी जंग भी लड़ेंगे और अवाम में भी जाएंगे। चीफ जस्टिस कमिश्नर रावलपिंडी की बातों पर जुडिशल तहकीकात कराएं। रहनुमा PTI असद कैसर का सवाबी में अवामी इज्तिमा से खिताब। तहरीक इंसाफ की आदत है, हार जाएं तो इल्जामात शुरू कर देते हैं। कल 9 मई 2 दोहराने की कोशिश की गई, जिसमें ये नाकाम हुए। अली अमीन गंडापुर बानी PTI का फ्रंटमैन था। अली अमीन गंडापुर वज़ीर आला KB बना तो ये लश्कर लेकर वफाक पर चढ़ाई करेगा। बानी PTI और अली अमीन गंडापुर मुल्क में इंतशार फैलाना चाहते हैं। मौलाना फजल रहमान और दीगर जमातें पाकिस्तान के लिए मिल बैठें। गरीब आवाम को बिजली के बिलों में रिलीफ दिया जाए। पंजाब में नून लीग की हुकूमत बन गई, वफाक में बन रही है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राजा रियाज की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी नताइज में मुबैना धांधली के खिलाफ बलोचिस्तान में 4 रुकनी इत्तेहाद की पहिया जाम हड़ताल। दिलबदीन में मुजाहिरीन का पाक ईरान शाहराह पर एहतजाजी धरना। मुसाफिर कोचेज और माल बरदार गाड़ियों की लंबी कतारें लग गईं। लोगों को मुश्किलात। मुजाहिरीन ने तुरबत कराची शाहराह को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बायस हर किस्म की ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुअत्तल हो गई। जाफराबाद में आम इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ एहतजाजी धरना। मुजाहिरीन ने टायर्स जलाकर मरकजी कौमी शाहराह को बंद कर दिया। सिब्बी में भी सियासी जमातों का एहतजाज। शिकस्त खाने वालों का एहतजाज समझ से बालातर है। जहां आप जीते हैं वहां ठीक है, जहां हारे वहां इदारों को निशाना बनाते हैं। अगर आपको तहफ़्फ़ुज़ात हैं तो मुतल्लिका फोरम से रुजू करें, हम बलोचिस्तान में डिलीवर करके दिखाएंगे। सरफराज बुगटी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कराची में PTI और जमात इस्लामी को वोट मिला। अंदरूने सिंध GDA की सीटों पर डाका डाला गया। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने शफाफ इलेक्शन नहीं कराया, उन्हें इस पर कौम से माफी मांगनी चाहिए। तौहीन अवाम का मुकदमा अवाम की अदालत में ही चलेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर आरोज और निगरान हुकूमत दलदल में फंस गई। हलीम आदिल शेख की गुफ्तगू।
लापता अफराद केस में निगरान वज़ीर आज़म की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलबी का मामला। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर क़यानी ने समाअत का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। वज़ीर आज़म, वज़ीर दाखिला, वज़ीर बरा इंसानी हकूक़ और वज़ीर दिफा पीर को दिन 10 बजे पेश हों। अदालत का हुक्म, मुतल्लिका वजारतों के सेक्रेटरीज भी ज़ाती हैसियत में पेश हों। तहरीरी हुक्मनामा जारी। मरी गलियात सवात में बारिश और बर्फबारी, हर मंजर हसीन। वादे नीलम, वादे लिपा, पारा चनार और दिरबाला में बर्फबारी ने मौसम को दिलफरेब बना दिया। इस्लामाबाद में बारिश से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। पंजाब, बलोचिस्तान और केपी में बादल खूब बरसे और इस हवाले से इसकी पेशगोई भी की गई। लाहौर में मतला अबरआलूद, 21 फरवरी तक वक्फे से बारिश का इम्कान।